नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ बिहार की एक सच्ची कहानी। बिहार के एक छोटे से गांव में रूबी नाम की लड़की रहती थी। रूबी एक साधारण सी लड़की थी। रूबी ना ज़्यादा सुंदर थी और ना ही ज़्यादा खराब। वे मीडियम रंग रूप की थी। रूबी के पिता के पास इतने रुपए नहीं थे कि वह इसकी शादी नौकरी करने वाले लड़के से कर सके। रूबी के पिता ने रूबी के लिए अपने ही बराबर के लड़के से रूबी का रिश्ता पक्का कर देते हैं ताकि कोई उसे ताना ना मारे। रूबी का होने वाला पति कुछ काम नहीं करता था। रूबी और उसका होने वाला पति दोनों ही पढ़ाई करते थे। रूबी के शादी में उसके ससुराल वालों ने जितने भी दहेज मांगा, रूबी के पिता ने वे सब दिया। उनकी सारी डिमांड भी पूरी की। रूबी की शादी उस लड़के से हो गई। रूबी का विदाई भी हो गया। ससुराल में कुछ महीने बीतने के बाद उसके ससुराल वालों ने रूबी की पढ़ाई छुड़वा दी। रूबी यह सोचते हुए शांत रह गई कि वह नहीं तो उसके पति पढ़ाई कर ही रहे हैं। रूबी पूरे दिन घर का काम करती, अपने ससुराल वालों की सेवा करती। रूबी का ससुराल का घर काफी छोटा था। उसके पति को पढ़ाई करने में परेशानी ना हो इसलिए वो गौशाले में ही सो जाती थी। उसके पति के पढ़ाई में पैसे कम हो जाते तो उसके ससुराल वाले रूबी को उसके पिताजी से पैसे मांगने के लिए बोलते। रूबी को बार बार अपने पिताजी से पैसे मांगना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए जब भी पैसों की जरूरत पड़ती रूबी अपना गहना बेचकर पैसे दे देती। रूबी के सास ससुर उसके साथ गलत व्यवहार करते। अगर इसकी शिकायत वह अपने पति से करती तो उसका पति भी रूबी को ही गलत बोलकर उसे चुप करवा देता। रूबी के शादी के 7 साल बीतने के बाद उसके पति की सरकारी नौकरी लग गई। रूबी का खुशी का ठिकाना न था। वह सोचती कि अब वो अपने पति के साथ ही रहेगी, परंतु नौकरी लगते ही उसके पति और उसके पूरे परिवार का रंग ही बदल गया। वे रूबी से हमेशा दहेज की मांग करते रहते। रूबी की सास बोलती, अगर मैं अपने बेटे की शादी अब करती तो उसके ऊपर दहेज की बारिश होती, पर पता नहीं हमने अपने बेटे की शादी किस भिखमंगे के यहाँ कर दी। इसके बाप से दहेज का एक पैसा भी नहीं निकलता। ये सब रूबी चुपचाप सुनते रहती। हद तो तब पार हो गई जब रूबी के पति ने एक दिन अपने घर में एक लड़की को लाकर रूबी से बोला, तुम मुझे तलाक दे दो, अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। रूबी अपने पति के सामने खूब रोई। रूबी उस लड़की से भी बहुत विनती की ताकि वो उसके पति को छोड़ दे, परंतु कोई नहीं माना। रूबी का पति जिस लड़की को अपने साथ घर लाया था वह उसके साथ ही काम करती थी। पैसों के लालच में रूबी के ससुराल वाले भी उसके पति की दूसरी शादी करवाना चाहते थे। बहुत विनती करने के बाद भी कोई रूबी को अपने घर में रखने के लिए तैयार नहीं हुआ तो रूबी अपने मायके चली जाती है। इधर रूबी से तलाक लेकर उसके पति ने उसी लड़की से दूसरी शादी कर ली। कुछ साल बीतने के बाद रूबी के पति की दूसरी पत्नी का उसके सास और पति से झगड़ा हो गया। उसकी दूसरी पत्नी अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ दहेज का केस कर देती है और उससे तलाक लेकर अलग हो जाती है। इधर रूबी के पति की सरकारी नौकरी केस की वजह से चली गई। दूसरी पत्नी ने तलाक के बाद उससे मोटी रकम भी वसूली। रूबी के पति और ससुराल वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे रूबी को फिर से अपने घर की बहू बनाने के लिए उसे लेने गए, परंतु रूबी ने उनके साथ आने से मना कर दिया।
अब रूबी अपने आगे की जिंदगी अकेले ही जीना चाहती थी। अब तो रूबी के पति और उसके ससुराल वालों के व्यवहार की वजह से कोई भी लड़की शादी करने के लिए तैयार नहीं होती। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।